क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में लगभग 39 लाख योद्धा लड़ रहे थे, जिनके भोजन की व्यवस्था दोनों समय करना अनिवार्य था, क्योंकि अन्न बिना तन शक्तिहीन वीर न कर सके रण, क्षुधा लगे जब देह को भूल जाए वह धर्म। अन्न के बिना शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी तो सैनिक युद्ध कैसे लड़ेंगे, और भूखे पेट तो बड़े से बड़ा योद्धा भी धर्म भूल जाता है। 18 दिन लाखों सैनिक और प्रतिदिन भोजन, आखिर यह असंभव कार्य कौन कर रहा था? महाभारत का युद्ध केवल धर्म और अधर्म का संघर्ष नहीं था। हजारों नहीं, लाख नहीं, बल्कि 39 लाख योद्धा, साथ ही लाखों हाथी और घोड़े इस रणभूमि में उपस्थित थे। उनके भी भोजन की व्यवस्था करनी थी। ऐसी विशाल सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करना असंभव ही था, और वह भी लगातार 18 दिनों तक, दिन में 2 बार भोजन। जहां युद्ध की रणनीतियां बन रही थी, वहीं एक और अदृश्य युद्ध चल रहा था भोजन की व्यवस्था को लेकर। उसी समय जब महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था, तब उडुपी के राजा भी अपनी सेना को लेकर युद्ध में भाग लेने पहुंचे और कृष्ण भगवान को देखते ही उनसे पूछने लगे कि हे प्रभु, मैं किस पक्ष की ओर से युद्ध लड़ूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना है। इतना सुन राजा मायूस हो गए। तब कृष्ण भगवान ने तुरंत कहा, आपको इस युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य करना है। राजा आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कौन सा कार्य है। तब श्री कृष्ण बोले, तुम्हें दोनों सेनाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। राजा ने बिना देर किए आदेश स्वीकार कर लिया। उन्होंने दोनों में से किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया, न पांडवों का न कौरवों का। उन्होंने चुना मानवता का पक्ष। लेकिन तभी एक समस्या खड़ी हो गई। इतनी विशाल सेना के लिए भोजन की मात्रा कैसे तय की जाए, क्योंकि रणभूमि में हजारों सैनिक मर रहे थे। कितने सैनिक जीवित रहेंगे, कितनों के लिए भोजन बनाना होगा, यह अनुमान लगाना असंभव था। तभी रात के एक रहस्य का पता चला। कहा जाता है, उडुपी के राजा हर रात भगवान श्री कृष्ण के पास मूंगफली का कटोरा लेकर जाते थे। श्री कृष्ण जितनी मूंगफली खाते, उसी के आधार पर राजा अगले दिन के भोजन का अनुमान लगाते। एक मूंगफली का दाना 1000 सैनिक के मारे जाने का संकेत होता था। इसी तरह जब श्री कृष्ण 50 दाने खाते, तो इसका मतलब था अगले दिन के युद्ध में 50,000 सैनिक मरने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखकर उतने सैनिकों का भोजन नहीं बनाया जाता था। इस प्रकार भोजन ना तो कभी कम पड़ा और न ही कभी फेंका गया। जहां एक ओर युद्ध में वीरता दिखाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर उडुपी के राजा सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण पेश कर रहे थे। लगातार 18 दिनों तक दिन में 2 बार भोजन की व्यवस्था, यह चमत्कार ही था। महाभारत हमें केवल युद्ध नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही जीवन का आधार है। जय अन्नपूर्णा मां।